आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं चॉइस का। मीन दो वस्तुओं में से कोई भी आदमी किस चीज को पीता है, खाता है, मतलब उसकी चॉइस क्या है। अब मानते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं हम लोग। मान लिया एक पार्टी है, उसमें 50 आदमी आते हैं। अब उनके रख के लिए हम लोग चाय और कॉफी की चॉइस रखते हैं यहाँ पे। मीन्स आप ये 50 में से कोई भी कुछ भी खा सकता है। तो पहली कैटेगरी के लोग वे हो सकते हैं, इसे हम लोग फर्स्ट कैटेगरी बोल रहे हैं, कि जो चाय भी पीवेगा और कॉफी भी पीवेगा। तो 50 में से कुछ भी लोग हो सकते हैं। तो मान लिया पहली कैटेगरी के लोग हमारे पास 15 जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कैटेगरी नंबर 1 या चॉइस। इस तरह की चॉइस वाले, मतलब पहली चॉइस ये हो सकती है लोगों की। दूसरी चॉइस लोगों की ये हो सकती है कि जो लोग चाय भी ना पिए और कॉफी भी ना पिए, तो दूसरी चॉइस वाले लोग ये होंगे। मीन्स जो दोनों में से कोई चीज नहीं पीते। तो मान लेते हुए 5 आदमी हमारे यहाँ पे। अब तीसरी चॉइस वाले वे लोग हो सकते हैं जो चाय चाय पिए और कॉफी ना पिए। तो तीसरी चॉइस के लोग ये हो गए हमारे यहाँ पे। तो ये चॉइस है हमारी। तो मान लेते हैं वे आदमी हमारे 20। और चौथी चॉइस के लोग वे हो गए हमारे जो यहाँ पर चाय नहीं पीता, केवल कॉफी पीता है। तो चौथी तरीके की चॉइस के ये लोग हो गए। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 10। तो टोटल मिलाकर हमारे आदमी हो गए यहाँ पे 50। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि पांचवी तरह की कोई चॉइस हो सकती है क्या। पहले ये समझेंगे हम लोग यहाँ से। तो पांचवी तरह की कोई चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि 50 में से यहाँ पर या तो दोनों चाय, वे 50 में से कुछ आदमी या तो चाय पी सकते, दोनों चीजें पी सकते हैं, चाय और कॉफी, या दोनों चीज ना पिए, उनकी चॉइस है। या एक चीज पिए और दूसरी चीज ना पिए। अब हम लोग चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3, चॉइस नंबर 4 करते हैं, या कैटेगरी भी कह सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 पहली कैटेगरी के लोग, दूसरी कैटेगरी के लोग, तीसरी कैटेगरी के लोग और चौथी कैटेगरी। अब इनको नाम तय पहचानते हैं कि किस चॉइस वाले को या किस कैटेगरी वाले को किस नाम से पहचानेंगे। जैसे इस चॉइस वाले या कैटेगरी वाले को हम लोग पहचानेंगे जो दोनों चीज पीते हैं, दोनों वस्तु पीने वाले, इस नाम से पहचानेंगे। इस वाली कैटेगरी के लोगों को हम लोग पहचानेंगे दोनों वस्तु न पीने वाले। अब इस कैटेगरी वाले को नाम को हम लोग पहचानेंगे यहाँ केवल चाय पीने वाले। या दूसरा नाम एक और हम लोग इसका दे सकते हैं, केवल कॉफी न पीने वाले। ऐसी चौथी जो कैटेगरी हमारी यहाँ पे चॉइस वाले हैं, उन्हें कहेंगे केवल, चूंकि ये चाय नहीं पीता तो कह सकते हैं हम लोग केवल चाय न पीने वाले। या कह सकते हैं केवल कॉफी पीता है तो केवल कॉफी पीने वाले। अब हमें ये समझ में आ गया कि किस चॉइस वाले को हम किस नाम से पहचानेंगे। अब हम लोग ये करते हैं कि मान लेते हैं हमें अब यहाँ उठाने हैं जिन्होंने केवल चाय पी है। तो चाय वाले के सामने देखेंगे हम लोग, यहाँ पहले क्वेश्चन ये आ गया हमारा, जिन्होंने केवल चाय पी है। केवल चाय पीने वाले आदमी कितने हैं, हमें अगर हमें ये देखना हो यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि चाय पीने वाले मीन्स इन 50 में से कितने हैं। तो चाय पीने वाले यहाँ पे वर्ड जुड़ रहा है केवल। तो जब भी सवाल के अंदर केवल आएगा तो इसका मतलब है केवल चाय पी, और इसका मतलब दूसरी भाषा में है यहाँ पे इस केवल का। तो चाय के साथ दूसरा नाम जुड़ेगा यहाँ पे कॉफी का। कॉफी उसने न पी हो। तो ये कैटेगरी वाले लोग हमें उठाने हैं जिन्होंने केवल चाय पी है और जिन्होंने केवल का मतलब है कॉफी ना पी हो। तो चाय पीने वाले और कॉफी न पीने वाले। तो कैटेगरी हमारे पास चाय पीने न पीने वाले और कॉफी न पीने वाले। तो वे आदमी हमारे पास है यहाँ पर 20 है। तो वे लोग हमारे पास कहलाएंगे 20। तो जहां केवल जुड़ता है तो इसका मतलब क्या है, हिडन कंडीशन है। चाय पीने वाले तो पता नहीं, लेकिन साथ में कॉफी न पीता हूँ। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हमें बताना है, चाय पीने वाले कितने हैं। ये हमें बताना है।
तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे केवल वर्ड नहीं आया, जैसे यहाँ पे आया था पहले सवाल में, दूसरे सवाल में केवल नहीं है, तो चाय पीने वाले बताने हैं। उन्होंने कॉफी पीने की पी, कोई मतलब नहीं है, तो चाय वाले पे हम लोग ध्यान करेंगे। तो चाय वाले अगर हम लोग कैटेगरी पे ध्यान करेंगे इस वाले पे, तो चाय पीने वाले 20 लोग, 15 लोग तो ये हैं और 20 लोग हमारे पास ये है। तो 15 तो ये हो गए और प्लस 20 ये हो गए, तो हमारे पास में है ये है यहाँ पे 35 लोग। तो चाय पीने वाले यहाँ पे कहलाएंगे 35। यहाँ पे ये क्या जुड़ गया था, केवल। तो केवल का मतलब है केवल ये वाली कैटेगरी जुड़ेगी हमारी, मीन्स ये वाले चाय पीने वाले। अगर हम लोग बात करें यहां से तीसरे क्वेश्चंस की, केवल चाय न पीता हो, ये पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, चाय न पीने वाले। अगर हम ये क्वेश्चंस लें, चाय कॉफी कर लेते हैं, कॉफी न पीने वाले, अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं आया, कॉफी आया, कॉफी न पीने वाले। तो कॉफी की तरफ चलते, कॉफी इन्होंने भी नहीं पी और कॉफी इन्होंने भी पी नहीं पी। तो ये हो गए 5, ये हो गए हमारे पास में 20, तो 5 जमा 20 बन जाएंगे हमारे पास में 25। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछ ले यहां से, केवल कॉफी न पीने वाले कितने हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है केवल। केवल का मतलब है यहाँ पे कॉफी नाम आया, तो दूसरा नाम जो बच गया है वो है चाय का। तो मीन्स उन्होंने चाय पी हो, तो चाय पीने वाले हो, और कॉफी न पीने वाले कौन बनेंगे, केवल कॉफी न पीने वाले जिन्होंने चाय पी और कॉफी नहीं पी। तो इसका मतलब इस कैटेगरी के लोग हमें उठाने, चाय पीने वाले और कॉफी न पीने वाले। तो हम जानते हैं वो ये हमारी कैटेगरी कहाँ है, यहाँ है। तो चाय पीने वाले और कॉफी न पीने वाले ये कैटेगरी है, मीन्स कितने हैं हमारे यहाँ पे 20। पांचवा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, केवल एक एक वस्तु पीने वाले कितने लोग हैं। तो यहाँ पे केवल तो आया, लेकिन वर्ड है यहाँ पे एक एक वस्तु पीने वाले। अब यहाँ पे वस्तु का नाम नहीं आया, जैसे यहाँ पे नाम आ गया था वस्तु का, केवल वस्तु का नाम था यहाँ पे चाय, तो हमने एक सेकंड में वहां कैटेगरी से उठा लिया कि कौन सी कैटेगरी बनेगी। तो यहाँ बात करते हैं केवल एक एक वस्तु, एक वस्तु कौन सी, चाय या कॉफी, दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो एक बार लेंगे हम लोग चाय वाले और एक बार लेने पड़ेगा हमें यहाँ पे कॉफी वाले। मीन्स जिन्होंने केवल चाय पी है, क्वेश्चन बन गया केवल चाय पीने वाले और केवल कॉफी पीने वाले। तो अब हम लोग यहाँ से इनके आंसर बनाते हैं। केवल चाय पीने वाले कौन से हैं हमारे पास में, ये वाले, मीन्स 20 आदमी। तो 20 आदमी तो ये हो गया हमारे पास। और केवल कॉफी पीने वाले, तो कॉफी पीने वाले केवल वाले ये रहे, मीन्स चाहे जो ना पीता हो कॉफी पीता तो नहीं, तो हम लोग केवल कॉफी पीने वाले कहेंगे, तो 10 हो गए ये हमारे पास। तो बना कर हो गया हमारे पास में कितने, 30। तो जब उसने कहा एक एक वस्तु पीने वाले, तो मीन्स क्या है, हमें चाय और कॉफी दोनों वाले उठाने हैं। जैसे छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करें यहाँ से, केवल एक एक वस्तु न पीने वाले, तो वस्तु का नाम नहीं है, तो चाय वाले भी हमें देखने पड़ेंगे, केवल चाय न पीता हो और केवल कॉफी न पीता हो, इन दोनों के हमें बताने यहाँ पड़ेंगे। तो चाय न पीता हो, केवल यहाँ पे वर्ड जुड़ रहा है साथ में केवल। तो केवल चाय न पीता हो, तो ये रहा हमारे पास में केवल, ये रहा केवल चाय न पीता हो, मीन्स चाय के नीचे क्रॉस हो और कॉफी के सामने राइट हो, तो कितने आएंगे 10, तो 10 तो हमारे पास ये आएंगे। और केवल कॉफी न पीता हो, दूसरा यहाँ पे ये वाला, केवल कॉफी न पीता, तो केवल कॉफी न पीने वाले मीन्स कॉफी के नीचे क्रॉस होना चाहिए और चाय के सामने राइट, तो 20 ये आएंगे। तो 20 ये होंगे, तो कितना आंसर हमारे पास में, 30 आंसर। अभी जो हमने टॉपिक समझा इस व्याप पे जरा हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे उसने क्वेश्चंस में कहा है कि एक परीक्षा में, एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी के दो विषय हैं। तो मीन्स एक है हमारे पास में हिंदी और एक है हमारे पास में इंग्लिश, दो विषय हैं। वो अब दो दो विषय हो, दो चीज खाने पीने की हो, दो वस्तु खेल कूद की हो, मतलब दो चॉइस वाला क्वेश्चन हमारा आप बन गया यहाँ पे। तो पहली कैटेगरी कौन सी बनेगी हमारे पास में, जो दोनों चीज में पास होगा, या पास फेल की बात कर रहा तो पास फेल, खाने पीने की बात करेगा तो कहेंगे खाने पीता है, जो दोनों चीज में, दोनों चीज खाता हो या दोनों चीज में पास होता हो। दूसरी कैटेगरी वे, ये फर्स्ट कैटेगरी बन गई हमारी और ये सेकंड कैटेगरी बन गई, दोनों चीज जो ना, दोनों चीज में फेल हो, तो नहीं खाने को यहाँ पे कह देंगे हम लोग फेल्स है।
अब यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन से कैटेगरी बनती है जो हिंदी में पास हो तो वो हिंदी में पास हो, इंग्लिश में फेल हो, तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी वो बनती है इंग्लिश में पास हो, हिंदी में फेल हो। तो चार कैटेगरी हमारी हमेशा बनेगी जब भी दो चॉइस का सवाल आएगा, चाहे वो पास फेल का हो, खाने पीने का हो, कैसा भी हो। तो जो हम लोग पीछे कहते थे कि भाई ये खाता है ये नहीं खाता, तो खाने वाले को जो वहां पे था हमारा खाने वाला, उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, नहीं खाता तो इसको हम लोग यहाँ पे फेल कर देंगे, बस ये ऐसे वर्ड बदल जाएंगे हमारे। अब उसने कहा है पहला लाइन में यहाँ पे हिंदी में पास 55 है। तो यहाँ पे देखो कोई वर्ड नहीं जुड़ा, केवल नहीं जुड़ा, केवल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी वर्ड यूज हो रहा है। तो हिंदी में पास, तो हिंदी वाले ये है पास, हिंदी वाले ये है। तो 55% का मतलब है अगर टोटल मार्क है हमारे पास में 100 बच्चे अनुपात के हिसाब से, तो इन दोनों जगह के अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो हमारे पास में कितना आ जाते हैं, 55 आ जाते हैं यहाँ से। जैसे कहा उसने इंग्लिश में पास बच्चे, अब इंग्लिश का नाम दिया है, केवल वर्ड नहीं आया यहाँ पे, केवल हिंदी इंग्लिश का नाम आया यहाँ पे। तो इंग्लिश में पास बच्चे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली कैटेगरी पास वाली और ये वाली कैटेगरी जो मिला के है वो है हमारे 65। अब ये कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी हमारी इस 55 में भी काउंट हो गई है यहाँ पे, और ये वाली कैटेगरी हमारी 65 में भी काउंट हो गई, मतलब दोनों जगह काउंट हो गई हमारी। अब आगे बात करते हैं, उसने कहा दोनों विषय में कुल 10% बच्चे फेल होते हैं। तो दोनों विषय में 10% बच्चे फेल होते हैं, मतलब 100 में से 10, तो 10 ये वाला आ गया हमारे पास में। तो 10 बच्चे दोनों विषय में हमारे फेल होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये टोटल बच्चे हमारे जो होने चाहिए वो कितने बच्चे होने चाहिए, 100 बच्चे होने चाहिए। अब 100 बच्चे अगर हमारे पास होने चाहिए तो यहाँ पर ये हमारे पास में 10 तो इस कैटेगरी के, इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो 10 तो ये हो गए। अब इन दो कैटेगरी के मिला के हमारे पास में है 55, ये हो गए। तो 10 तो यहाँ इस कैटेगरी हो गई, कैटेगरी नंबर 2 की। पहली कैटेगरी की और तीसरी कैटेगरी के हमारे पास में मिला के हैं हमारे पास में 55। तो 100 में से 10 तो ये वाले हटाएंगे हम लोग यहाँ से, और 55 ये हटाएंगे तो 65 हटाएंगे। तो 65 अगर 100 में से हटा दूं मैं यहाँ से, 100 में से 65 माइनस कर देते तो 35 बच जाते हैं। तो इसका मतलब इस चौथी कैटेगरी के बच्चे हमारे पास रह गए हैं यहाँ पे 35। अब हमारे पास 35 ये है, तो हमें पता कि इन दोनों कैटेगरी के जो मिला के है वो 65 आने चाहिए। तो 35 तो अकेली इसी कैटेगरी के हो गए, मतलब ये वाले 35 हो गए। तो इस वाली कैटेगरी के फिर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 30 हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि ये वाली कैटेगरी के 30 यहाँ से निकल के 30 आगे, तो अगर इस कैटेगरी के 30 है तो 55 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारे पास, 25 होने चाहिए। तो सारा डिवाइडेशन हो गया, जो पहली कैटेगरी है उसके बच्चे हमारे पास में 30 है, जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे 10 है, तीसरी कैटेगरी के 25 और चौथी कैटेगरी के हमारे पास में 35 बच्चे हमारे पास में है। अब हम लोग बताते हैं वहां पे जो आंसर उसने पूछा, दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हैं। तो दोनों विषय के जो पास आए हैं वो कितने आए हमारे, 30। तो आंसर हमारे पास में 30%। अब एक ऑफिस में खाने पीने के लिए दो वस्तु है, तो वही चॉइस वाला आ गया, एक चाय है और एक कॉफी है। तो एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ से चाय, और एक ले लेते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ पे कॉफी ले लेते हैं। अब उसने कहा 50% लोग चाय पीते हैं। तो पहले कैटेगरी बनाएंगे, फर्स्ट कैटेगरी जो दोनों चीज पियेंगे यहाँ से, सेकंड कैटेगरी जो दोनों चीज नहीं पीते, ये सेकंड कैटेगरी हुई। थर्ड चीज, फर्स्ट पहली चीज पीते हैं, दूसरी चीज नहीं पीते, थर्ड कैटेगरी। और चौथी चीज यहाँ पे कॉफी पीते हैं और ये चाय नहीं पीते, ये हमारी फोर्थ कैटेगरी बन गई। तो चार हमारी ये कैटेगरी है या चॉइस है, चार चॉइस के लोग हो सकते हैं। अब उसने कहा 50% मतलब 100 में से 50 लोग वो है जो चाय पीते हैं। तो चाय पीने वाले कहाँ हैं, फर्स्ट कैटेगरी में भी है और यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में। तो इनमें हमारे ये जुड़ के आगे 50, और जबकि टोटल मार्क हमारे बैठेंगे 100, क्योंकि 50% का मतलब है टोटल चारों कैटेगरी के 100 है, जिसमें से यहाँ पर चाय पीने वाले, क्योंकि उसने कहा चाय पीने वाले, केवल वर्ड नहीं दिया, उसने कहा चाय पीने वाले, तो चाय चाय पीने वाले कहाँ होंगे, इस फर्स्ट कैटेगरी में भी चाय पीने वाले हैं और थर्ड कैटेगरी में भी चाय पीने वाले, तो इन दोनों कैटेगरी के मिला के हैं हमारे पास 50। अब उसने कहा 60% लोग कॉफी पीते हैं। तो कॉफी का नाम आया है, तो कॉफी कौन सी कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में भी है और इस कैटेगरी में भी है। इन दोनों कैटेगरी के अगर हम लोग मिला लेते हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये आ जाता है हमारे पास में 60, यहाँ पे आ जाता है। अब उसने कहा है 15% चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। तो दोनों चीज पीने वाले हैं 15। तो अब हमें पता चल गया कि इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो हमारे पास में यहाँ पे 15 है, तो बाकी कैटेगरी के निकल जाएंगे। तो 15 इसमें 50 में से 15 ये आ गए, तो इस कैटेगरी के हमारे पास कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जोड़ के 50 आने हैं। अब इस कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी का अगर हमारे पास 15 है तो यहाँ 60, अब इस कैटेगरी के मिलाकर 60 है, फर्स्ट कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी के 60 है। तो इसका मतलब इस कैटेगरी के हमारे पास कितने हो गए, 35 हो गए हमारे पास में यहाँ पे, सॉरी 45।
तो अब हमारे पास फोर्थ कैटेगरी के, चौथी कैटेगरी के बन गया यहाँ पे 45। अब हमारे पास में सारा खेल आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसके ये वाली कैटेगरी रहेगी, दूसरी कैटेगरी, मतलब जिसमें दोनों में से वो कोई भी चीज नहीं करते इस कैटेगरी के। तो 15 यहाँ है, 35 यहाँ है, 45 हमारे पास यहाँ है। तो जोड़ेंगे अगर हम लोग इसको तो हमारे पास हो गया है 95 यहाँ पे। तो 95 में से 100 में से हटा देंगे चौथी, टोटल चारों कैटेगरी के 100 है, तो 3 कैटेगरी हटाएंगे तो ये कैटेगरी के रह गए हमारे पास में 5। अब उसने कहा केवल एक एक वस्तु न पीने वाले कितने लोग हैं। तो एक एक वस्तु का मतलब यहाँ पे चाय से है या कॉफी से है, तो चाय वाले भी उठाने गिनने पड़ेंगे हमारे यहाँ पे, और कॉफी वाले भी उठाने पड़ेंगे। और वर्ड कौन सा जुड़ रहा है यहाँ पे, केवल। तो केवल चाय वाले न पीने वाले उठाएंगे, गिनेंगे हम लोग। और इसका मतलब क्या है, यहाँ केवल कॉफी न पीने वाले, तो दोनों को हमने गिनने पड़ेंगे। तो केवल का मतलब है चाय न पीता हो और कॉफी पीता हो, तो केवल चाय न पीता हो ये थे हमारे, और कॉफी पीता हो तो ये आ गया हमारे पास में यहाँ 45, जिन्होंने चाय नहीं पी और कॉफी पी है, क्योंकि केवल का मतलब है यहाँ पे कि उन्होंने कॉफी पी है, तो कॉफी पीता है। केवल कॉफी न पीने का मतलब है यहाँ पे आ गया है दूसरा नाम, कैसा आ गया, चाय, चाय पिए कॉफी नहीं पिए। तो हमें भी देखना है चाय पिए और कॉफी नहीं पी, तो चाय पिए और कॉफी नहीं की पी, तो इस कैटेगरी के हमारे पास 35, तो 35 हमारे पास ये आ गए। तो टोटल मार्क हमारे पास हो गया है यहाँ पे 80। तो उसने कहा पीने वाले कितने, 80% हमारे। एक ऑफिस में सभी कर्मचारी या तो चेस खेलते हैं, या ये सभी कर्मचारी चेस खेलते हैं या कॉफी कैरम खेलते हैं, या दोनों खेल खेलते हैं। इस लाइन का अपना आप में एक मतलब है कि हर एक आदमी, सभी कर्मचारी उसने वर्ड करा, या तो चेस खेल लेगा, या कॉफी खेल लेगा, या दोनों खेल खेल लेगा। अब यहाँ पे दो ही खेल का वो जिक्र कर रहा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे चेस खेलने वाले हैं एक तो कुछ लोग हमारे, और एक खेलने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास में कैरम खेलने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के तो वे लोग हो गए हमारे जिसमें दोनों चीज यहाँ पे वे खेलते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी बन जाती है हमेशा वो जिसमें दोनों चीज नहीं खेल लेंगे। थर्ड कैटेगरी वे कि एक चीज खेल लेगा, या तो चेस खेल लेगा या वो हमारा कैरम खेल लेगा। तो चारों कैटेगरी हमारे पास में बन गया है यहाँ पे। अब उसने जो फर्स्ट लाइन दी है इसका बड़ी अहमियत है यहाँ पे। फर्स्ट अहमियत क्या है यहाँ पे, कि चाहे उसने सभी कर्मचारी या तो चेस खेलता है या कैरम खेलता है या दोनों खेल खेलता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो दोनों खेल ना खेलता हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, क्योंकि उसने कहा हर एक आदमी या तो चेस खेल लो, चाहे कैरम खेल लो, या खेल दोनों खेल खेल लो, खेलेगा जरूर। तो इसका मतलब ये वाले जो दोनों खेल नहीं खेलते वो हमारे पास 0 आ गए। बाकी टोटल मार्क तो हमारे पास वो रहेंगे ही यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज में अनुपात में काम चल रहा है। तो चेस खेलने वाले उसने कहा है 65 है। तो चेस खेलने वाले कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी फर्स्ट में और कैटेगरी थर्ड में। तो ये हमारे पास में है 65 यहाँ पर। इनमें से फर्स्ट कैटेगरी के कौन से, थर्ड कैटेगरी के कौन से वो नहीं पता। तो इनको हम लोग कैटेगरी नंबर 1 कहते हैं, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 कह देंगे, कैटेगरी नंबर 4 कह देंगे। अब उसने कहा है कैरम खेलने वाले, क्योंकि उसने यहाँ चेस नाम दिया था केवल, यहाँ पे चेस कहा था, केवल वर्ड नहीं जोड़ा। तो चेस का मतलब है जिस कैटेगरी में चेस वाले खेलते हैं, चेस वाले है उन्हें गिनने। अगला कहा कैरम खेलने वाले कर्मचारी 60 है। तो अब देखेंगे कैरम खेलने वाले कहाँ कहाँ है, पहली कैटेगरी में और चौथी कैटेगरी में है। तो वो मिला के हमारे पास हो गए हैं 60। तो अब जरा हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि बाकी कैटेगरी के कहाँ कहाँ है। तो अगर इन दोनों के जगह के 60 है और टोटल 100 है, तो 60 में से 100 घटा देंगे 40, तो ये वाली कैटेगरी के जो बच के हमारे पास में ये 40 होने चाहिए हमारे पास। क्यों होने चाहिए, क्योंकि इन दो कैटेगरी के हमारे पास में 100 है, तो ये कैटेगरी के तो इसके तो 0 है ही, तो बाकी 40 तीसरी कैटेगरी के रह जाएंगे, क्योंकि दूसरी कैटेगरी के 0 है। अब 40 अगर हमारे पास में ये तीसरी कैटेगरी के आगे है, और पहली और तीसरी कैटेगरी के हमारे पास 65 है, तो 100% ये फिर हमारे पास पहली कैटेगरी के होने चाहिए 25। अब पहली कैटेगरी के 25 है, तो थर्ड और वो पहली कैटेगरी के 25 है, तो चौथी कैटेगरी के पहली और चौथी मिलाकर 60 आते हैं। तो 25 हटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में 35 बच्चे बच जाएंगे। अब हमारे चारों कैटेगरी में बच्चे डिवाइड हो गए। अब हम लोग एक सेकंड आंसर दे सकते हैं, केवल एक एक खेल खेलने वाले कितने लोग हैं। तो यहाँ से आंसर उठा देता है सीधा सा, एक खेल खेलने वाला है। तो कैटेगरी नंबर थर्ड, कैटेगरी नंबर 4 में ही होते हैं एक एक खेल खेलने वाले भी और एक एक खेल न खेलने वाले। एक खेल खेल लेगा, एक खेल खेल लेगा, तो 40 और यहाँ से 35। तो आंसर हो गया हमारे पास में यहाँ पे 75%। तो ये हमारे 75% बनेंगे यहाँ पर। एक विद्यालय में प्रत्येक बच्चा
यहाँ पे एक वर्ड आ गया, या तो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है या दोनों खेल खेलता है। तो हमें समझ में आ गया वही पिछला सवाल कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो दोनों में से एक भी खेल ना खेलता हो। तो पहली कैटेगरी बन गई हमारे पास में यहाँ पे क्रिकेट की, दूसरी कैटेगरी बन गई हमारे पास में फुटबॉल की। तो पहली कैटेगरी में दोनों खेल खेलने वाले, दूसरी कैटेगरी में हमेशा ऐसे ही कैटेगरी बनाओ अपनी, पहली कैटेगरी दोनों खेल खेलने वाले, दूसरी कैटेगरी दोनों खेल न खेलने वाले, तीसरी कैटेगरी जो पहला खेल खेलता है दूसरा नहीं, चौथी कैटेगरी दूसरा खेल खेलता है पहला नहीं, पांचवी कैटेगरी यहाँ बनती ही नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं, उसने जो लिया लाइन दिया प्रत्येक बच्चा क्रिकेट खेलेगा फुटबॉल या दोनों खेल खेलेगा, तो इसका मतलब ये वाले कैटेगरी वाले हमारे 0 और चारों कैटेगरी के मिलाकर हमारे पास 100। उसने कहा क्रिकेट खेलने वाला, अभी ढूंढो क्रिकेट कौन सी कैटेगरी में है, क्रिकेट इसमें है और थर्ड कैटेगरी में है। तो क्रिकेट खेलने वाले वो हमारे पास है यहाँ पे 60। ये कैटेगरी है, ये नहीं कि हमने ये फुटबॉल खेलने वाला लिया, ये नहीं, ये कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर ये थर्ड, क्योंकि कैटेगरी 1 में भी क्रिकेट खेलने वाले, कैटेगरी थर्ड में भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, और थर्ड सेकंड और फोर्थ कैटेगरी में क्रिकेट खेलने वाले नहीं है। 60 आगे। अब उसने कहा फुटबॉल खेलने वाले 55 है हमारे पास में, 55%। तो फुटबॉल कौन कौन सी कैटेगरी में खेले जाते हैं, पहली में खेले जाते हैं और हमारे पास में चौथी कैटेगरी में खेले जाते हैं, तो ये हमारे पास है 55। तो बाकी कैटेगरी के हमें बताना, तो दूसरी कैटेगरी के तो 0 कंफर्म है। अगर हम पहले और तीसरी कैटेगरी लेंगे 60, तो यहाँ से 100 में से 60 घटा देंगे तो चौथी कैटेगरी के हमारे पास 40 आ गए यहाँ से। अब चौथी कैटेगरी के आगे पहली या चौथी का है टोटल मार्क, टोटल आता है 55। तो ये कैटेगरी के पहली कैटेगरी के रह गए हमारे पास में 15। अब पहली कैटेगरी के 15 है तो पहली और तीसरी का टोटल आता है 60, तो ये हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पे 45। तो सारी कैटेगरी के हमारे पास निकल गए यहाँ से। अब उसने कहा दोनों खेल खेलने वाले कितने प्रतिशत है, तो दोनों खेल खेलने वाले हमारे पास है 15%। एक परीक्षा में दो विषय है, प्रथम विषय में 50%, दूसरे विषय में 45% बच्चे फेल। तो पहला विषय ले लिया, दूसरा विषय ले लिया, कैटेगरी हमेशा 4 बनेगी, चाहे खाने पीने की चीज हो, खेल कूद की हो या कैसी भी हो। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी ये वाली जो दोनों चीज, दोनों खेल खेल दोनों चीजों में पास होगा, यहाँ खेलने की जगह पास वाला आ गया, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होगा। पहली तीसरी कैटेगरी पहले में फेल, दूसरे में, पहले में पास दूसरे में फेल। चौथी कैटेगरी वो पहले में फेल दूसरे में पास, चारों कैटेगरी बन गई। 50% पहले विषय में पास है, तो पहला विषय में पहला विषय में पास का मतलब है जिसके नीचे राइट लग रहा, पास का के लिए राइट इंडिकेशन दे दिया, फेल के लिए हमने क्रॉस का इंडिकेशन दे दिया। तो पहली और तीसरी कैटेगरी के हमारे पास आगे हैं 50, चारों की चारों कैटेगरी को मिलाकर बैठेंगे हमारे 100। दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना है, फेल आया है, तो दूसरी कैटेगरी में फेल, तो दूसरी कैटेगरी में फेल कौन से में, ये वाली में और ये वाली में, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3, इनमें फेल है, मिलाकर ये हमारे पास आगे है 45। ये दोनों कैटेगरी के हमारे मिलाकर। अब उसने कहा केवल, यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड जोड़ दिया उसने, केवल प्रथम कैटेगरी में फेल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर प्रथम आया है तो दूसरी कैटेगरी में, और यहाँ फेल आया तो दूसरी कैटेगरी के क्या होने चाहिए, पास। तो बन गई कैटेगरी हमारी वो, पहली कैटेगरी में फेल होना चाहिए, दूसरी कैटेगरी में पास होना चाहिए, तो ये है हमारे पास में 20%। तो पहली कैटेगरी में फेल होना चाहिए और दूसरी कैटेगरी में पास। तो पहली कैटेगरी में फेल और दूसरी कैटेगरी में पास, तो वो कैटेगरी हमारी ऐसी जो वो कैटेगरी ये है हमारी चौथी कैटेगरी, जिसमें ये कंडीशन हमारी काम कर रही है। तो ये है हमारे पास में 20। अब यहाँ पर 20 निकल गए, बाकी तो आगे उसने पूछा है तो हम लोग आगे काम करते हैं। अगर 100 में से चौथी कैटेगरी के 20 है, तो ये बाकी बची हुई तीन जो कैटेगरी रहेगी, पहली दूसरी तीसरी, तो इनका टोटल हमारे पास 80 रह जाएगा। अब 80 रह गया तो अब हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, तो पहली और तीसरी का टोटल हमारे पास में आता है 50, तो 80 में से 50 हटा दो तो 30 रह गया, दूसरे नंबर की कैटेगरी के लिए बच्चे आ गया वहां पे, या संख्या आ गई हमारे यहाँ पे। अब ये 45, ये दूसरी और तीसरी जोड़ के है 45, तो दूसरी कैटेगरी 30 है, तो तीसरी वाली की जो कैटेगरी आ गई वो हमारे पास आ गई, 15 बच्चे हो गए यहाँ पे हमारे पास, जोड़ के 45 आना चाहिए था। अब तीसरी कैटेगरी का हमारे पास 15 है, तो पहली और तीसरी जोड़ का आता है 50 आता है, तो पहली कैटेगरी के हमारे पास हो गया यहाँ पे 35 बच्चे। तो अब हमारे पास सारी कैटेगरी डिवाइडेशन हो गया। अब उसने कहा दोनों विषय में फेल बच्चे कितने परसेंट है, तो वो कैटेगरी जिसमें दोनों है तो वो कितना है हमारे पास 30, तो आंसर हमारे पास में 30 बनता है। एक परीक्षा में दो विषय हिंदी और इंग्लिश है, तो पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी बन गई हमारे पास, मतलब नाम जो रखने हैं वो दो चॉइस वाले नाम, तो वो हिंदी और इंग्लिश है।
हिंदी में फेल बच्चे, तो पहले हम लोग यहाँ पे चॉइस बना की कैटेगरी बनाते हैं, राइट राइट क्रॉस क्रॉस, हमेशा ये तरीका, राइट क्रॉस, इधर राइट और इधर क्रॉस, तो चार चॉइस हमारी बन गई, चार कैटेगरी बन गई। तो अब हमें लेना है हिंदी में फेल, तो हिंदी में फेल इस वाली कैटेगरी में है और इस वाली कैटेगरी में है, तो इन दोनों कैटेगरी के मिला के हमारे पास में आ गए हैं 60, और टोटल चारों जगह की कैटेगरी के आते हैं हमारे पास 100, तो ये फर्स्ट कैटेगरी और ये हमारे पास में थर्ड कैटेगरी हमारी यहाँ पे। तो यहाँ से थर्ड कैटेगरी ये बन गई इंग्लिश में पास। तो इंग्लिश वाली की तरफ, चॉइस की तरफ देखना, वो भी पास, तो इंग्लिश वाले यहां से देखेंगे पास वाले और ये वाले देखेंगे पास वाले, तो ये मिलाकर आते हैं हमारे पास में 50। अब यहां से आगे हम लोग अगर चल लेते हैं तो उसने कहा केवल, केवल का मतलब कंडीशन लगी हिंदी है, तो जो इस यहाँ पे कंडीशन लगेगी इंग्लिश में पास है, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या होना चाहिए, फेल, मीन्स इस कैटेगरी का हमारे लोग होने चाहिए, मीन्स केवल का मतलब है यहाँ हिडन कंडीशन है, हिडन चॉइस पूछी उसने यहाँ पे। तो हिंदी में तो पास हो और इंग्लिश में फेल हो, तो इसे कहेंगे हम लोग शॉर्ट में केवल हिंदी में पास, हिंदी में पास और इंग्लिश में फेल, तो वो है हमारे पास में है 15 बच्चे। तो चॉइस कौन सी लेनी है, हिंदी में तो पास और इंग्लिश में फेल, इस चॉइस वाले को उठाना है। तो हिंदी में पास हो और इंग्लिश में फेल, तो ये चॉइस नंबर थर्ड कहलाती, नहीं कहलाती हमारी ये वाली चॉइस नंबर, क्या कौन सी कहलाएगी, थर्ड कहलाएगी। तो इसके बच्चे हैं 15, तो ये बच्चे हमारे पास 15 आ गए यहाँ पे। तो अब ये बच्चे हमारे पास 15 आ गए, तो यहाँ पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और यहाँ पे चौथी कैटेगरी के मिलाकर हमारे पास रह गए अब यहाँ पे 85, क्योंकि टोटल 100 है, 15 इस तीसरी कैटेगरी के कन्फर्म, तो बाकी जो कैटेगरी बन गई है उसके 85 बच्चे रह गए। अगर हम लोग पहली और तीसरी कैटेगरी को देखते हैं, पहली और चौथी कैटेगरी को देखते हैं तो 50 है, तो 85 में से अगर ये दो तीन कैटेगरी का योग है 85, तो दो कैटेगरी पहली और चौथी का योग है हमारे पास 50, तो 85 में से 50 हटाते हैं तो हमारे पास 35 बचते हैं, तो ये बच गया हमारे पास में 35, मीन दूसरी चोट कैटेगरी वाले। अब दूसरी कैटेगरी निकल के, तो दूसरी और चौथी कैटेगरी का टोटल हमारे पास में 60 है, तो 60 में से 35 हटा देंगे तो चौथी कैटेगरी के हमारे पास आ गया है 25। अब चौथी कैटेगरी का अगर हमारे पास 25 है तो पहली और चौथी का टोटल है 25, तो पहली कैटेगरी के भी बच गया हमारे पास में 25, तो चारों कैटेगरी का डिवाइडेशन हो गया कि 100 में से कहाँ कहाँ कितने बच्चे कैसे हैं। उसने कहा यहाँ पे केवल एक एक विषय में पास बच्चे कहाँ हैं, तो ये वाली चॉइस एक का विषय वाली कहाँ मिलती है, यहाँ एक विषय में पास, यहाँ मीन्स कैटेगरी नंबर थर्ड में मिलेगा और कैटेगरी नंबर फोर्थ में मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक का चीज पास वाले है यहाँ पे। तो 15 ये और 25 ये, तो बैठता है हमारे पास में 40। एक परीक्षा में दो विषय है यहाँ पर, केवल यहाँ पर वर्ड जुड़ गया है केवल, हिंदी में पास बच्चे, तो पहले हिंदी और इंग्लिश दो चॉइस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, तो राइट और राइट क्रॉस क्रॉस राइट क्रॉस राइट और क्रॉस, तो चारों कैटेगरी हमारे पास बन गई यहाँ पे, तो ये हमारी हो गई है चार कैटेगरी। अब इन चार कैटेगरी में जो हमें यहाँ पे संख्या दी है, कौन सी कैटेगरी में कितने हैं, वो जरा यहाँ सवाल की लैंग्वेज से उठा लेते हम लोग यहाँ से। यहाँ से जोड़ा उसने केवल हिंदी, हिंदी नाम है तो इसका दूसरा वर्ड उठाओ, यहाँ पे कौन सा होगा, इंग्लिश, यहाँ पास है तो यहाँ उठाओ फेल, तो हमें वे उठाने हैं जो हिंदी में पास हो और इंग्लिश में फेल हो, इस कैटेगरी। तो ये कैटेगरी हिंदी में पास हो और हिंदी में तो पास होना चाहिए और इंग्लिश में फेल होना चाहिए, तो ये कैटेगरी नंबर 3 ही पड़ती है हमारे यहाँ पे, तो इसके बच्चे दिए हैं उसने हमारे पास में यहाँ 15। अगली कैटेगरी उसने कही है केवल, केवल का मतलब हमारे समझ में आ गया, हिंदी में फेल होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, इंग्लिश में वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, इंग्लिश में पास और हिंदी में फेल, इस कैटेगरी के हमें लोग उठाने हैं। तो इंग्लिश में तो पास हो और हिंदी में वो फेल हो, तो कैटेगरी नंबर 4 आ गई हमारी ऐसी, जिसमें हिंदी में पास है और इंग्लिश में फेल है, तो वे बच्चे हमारे पास में कितने हैं, 20, तो चारों कैटेगरी के 100 है, बाकी कैटेगरी का देखेंगे हम लोग यहाँ। उसने कहा इंग्लिश में 55% पास हो, तो इंग्लिश के साथ यहाँ केवल वर्ड दिया है, तो इंग्लिश मतलब जिस कैटेगरी में इंग्लिश आते हैं वे सारे उठाने हैं। तो इंग्लिश कौन सी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी नंबर हमारे पास में आता है फर्स्ट में और कैटेगरी नंबर आता है हमारे पास में फोर्थ में, इंग्लिश में पास वाले बच्चे ये कैटेगरी नंबर ये दो के बनते हैं हमारे। तो ये है हमारे पास 55, 55 में से अगर फोर्थ कैटेगरी के 20 कंफर्म है तो फर्स्ट कैटेगरी के रह गए हमारे पास में 35।
तो फोर्थ के 20, फर्स्ट के 35 जोड़ कर बैठ ही जाएगा हमारे पास 55। अब उसने कहा है यदि हिंदी में पास बच्चे 450, तो 450 परसेंटेज की संख्या नहीं है, वो संख्या है एक हमारी, तो इसको छोड़ देते हम लोग। तो पहला हम अपनी इस अनुपात की संख्या से सारी कैटेगरी में कहाँ कहाँ कितना है वो निकालते हम लोग यहाँ से। तो अब हमें पता है कि 35 यहाँ है, 15 यहाँ है, 50 हो गया, और 20 यहाँ है 70, 100 में से 70 हटाएंगे तो इस कैटेगरी की जो चौथी कैटेगरी अकेली बची वो है हमारे 30। अब उसने कहा हिंदी में पास बच्चे 450 है, तो हम अपनी अनुपात वाली संख्या में देखते हैं हिंदी में पास। यहाँ केवल वर्ड नहीं जोड़ा उसने, केवल यहाँ क्या है, सिर्फ हिंदी में पास। हिंदी में का मतलब है जिस कैटेगरी में हिंदी पास वाले आते हैं, फर्स्ट वाली कैटेगरी और थर्ड वाली कैटेगरी, इसमें हिंदी में पास वाले आते हैं। तो हमारे हिसाब से कितने बैठते हैं, ये 50 बैठते हैं। बैठाने कितने हमें, 450, तो 50 की जगह अगर हमें संख्या को 450 करनी है तो पता चल गया कि हमें कितने गुना करना पड़ेगा, इस संख्या को 50 को 450 बनाने के लिए 9 गुना करना पड़ेगा। अब उसने कहा कुल बच्चे कितने बैठे थे, तो कुल बच्चे के हिसाब से तो हमारे प्रतिशत के हिसाब से तो 100 थे, और उसका अगर हम लोग 9 गुना करेंगे तो आंसर बन गया हमारा 900। एक शहर में केवल दो अखबार, अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और नव भारत टाइम, इसको शॉर्ट में कह देते हैं एन, और इसे कह देते हैं हम लोग यहाँ से टी, शॉर्ट में लिखने के लिए। तो यह सिर्फ लेंथी करने के लिए, कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए सब अखबारों के नाम ऐसे दे दिए। मैं दो चॉइस वाली बात आ गई, तो टी हो गया, एन हो गया। काम करने का तरीका वही, राइट राइट क्रॉस क्रॉस, राइट क्रॉस और राइट और हमारा क्रॉस, चार कैटेगरी हमारी फटाफट से यहाँ पे बन गई। यहाँ पे अब कौन सी कैटेगरी के कितने हैं उसे देखते हैं। शहर की 45% जनसंख्या केवल यहाँ पर वर्ड जुट का एक ही अखबार पढ़ती है। अब ये एक ही अखबार पढ़ने वाले कहाँ है हमारे, तो कैटेगरी नंबर थर्ड और कैटेगरी नंबर फोर्थ, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी कहेंगे और इसे फोर्थ कैटेगरी। तो थर्ड फर्स्ट कैटेगरी में कौन सा है जो दोनों चीज की चॉइस रखते हैं, सेकंड में कौन सा है जो दोनों की चॉइस की, दोनों में से कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे वो सेकंड में आ गया। थर्ड कैटेगरी में कौन सा एक चीज पढ़ता है एक चीज नहीं पढ़ता, मतलब एक चीज की चॉइस रखता है केवल। तो फोर्थ वाले में भी क्या है, एक चीज की चॉइस रखता है एक चीज की नहीं। तो हमारे पास इन दोनों चॉइस के जोड़ के आ गए हैं हमारे पास में कितने, 45, क्योंकि उसने कहा केवल एक ही अखबार पढ़ता है, कौन सा अखबार नहीं पता, चाहे वो टाइम्स वाला हो या नवभारत टाइम्स है। तो वो जोड़ के हमारे पास यहाँ पे 45 बन गए। अब कहा ने जबकि शहर की 30% जनसंख्या दोनों अखबार पढ़ती है, तो दोनों अखबार पढ़ने वाले 30 ही आ गए हमारे पास में। टोटल मार्क है हमारे पास 100 है, 100 में से 30 हटाओ और ये 45 हटाओ, तो यहाँ की संख्या हमारे पास निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी यहाँ से। तो अब हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से 75, तो ये रह गया अब हमारे पास में 25। अब यहां पर उसने कहा है यदि शहर की इतनी 37,500 जनसंख्या एक भी अखबार नहीं पढ़ती। अब यहां से 45 में से पहले बात करेंगे, यहां से 45 में से एक केवल टाइम्स न्यू टाइम्स इंडिया पढ़ने वाले या नव भारत पढ़ने वाली अलग अलग कितने हैं, तो इसे हम लोग यहाँ से ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों का टोटल मार्क है 45 है। कौन सा कहाँ का 45 में से कितने टाइम्स पढ़ता है कितने नव भारत पढ़ते हैं इसका हम लोग आइडिया नहीं कर सकते। उसने कहा शहर की इतनी जनसंख्या केवल कोई भी अखबार नहीं पढ़ती, तो मतलब कौन से की बात कर रहा हूँ, 25 की। तो हमारे हिसाब से बैठ रहे 25 बैठाने कितने 3700, 37,500, कितने गुना भाग मारते हैं हम लोग इतने गुना। तो उसने कहा शहर की कुल जनसंख्या, क्या शहर की कुल जनसंख्या जो थी वो हमारी कितनी थी 100, तो गुना 100 करेंगे तो आंसर हमारे पास। एक परीक्षा में केवल दो विषय हिंदी और इंग्लिश है, तो फटाफट हम लोग चॉइस का खेल बनाते हैं। पर दो ही चॉइस है, राइट राइट क्रॉस क्रॉस, जिसे यहाँ पास फेल कह देते हैं हम लोग, राइट क्रॉस और राइट और क्रॉस। तो चार चॉइस हमारे पास फटाफट बन गई यहाँ पे। उसने कहा हिंदी में पास, तो हिंदी वाली चॉइस में जी पास है क्योंकि हिंदी वर्ड जोड़ा उसने, हिंदी में पास होना चाहिए चाहे वो किसी भी चॉइस का हो। तो फर्स्ट कैटेगरी का आ गया और थर्ड कैटेगरी का आ गया, ये कैटेगरी नंबर 1 2 3 और फोर्थ के नाम से हम लोग इसे पहचाने हैं। मीन्स फर्स्ट और थर्ड के चॉइस वाले या कैटेगरी वाले टोटल मार्क होंगे हमारे पास 50। यहाँ पे बढ़ाया केवल एक एक विषय में पास बच्चे 60 है। अब वो कैटेगरी नंबर थर्ड हो या कैटेगरी नंबर फोर्थ हो, इन्हीं में एक विषय में पास वाले हैं, चाहे वो हिंदी वाला हो इंग्लिश वाला हो, तो ये हमारे पास जोड़ के कितने 60। तो थर्ड कैटेगरी हमारे 50 में भी जुड़ गए और थर्ड कैटेगरी वाले 60 में भी जुड़ गए। अब उसने कहा दोनों विषय में फेल 15, तो दोनों विषय के फेल 15 हमारे पास ये होंगे यहाँ पे, तो ये 15 है। तो बाकी कैटेगरी के पहले हम लोग ढूंढे कि कितने हैं, तो टोटल मार्क हमारे पास कितने होते हैं 100 होते हैं यहाँ पे। अब 100 में से अब हम लोग दूसरी कैटेगरी का हमारा फाइनल है कि 15 बच्चे हैं, तो बाकी रह गए हमारे पास 85, मीन्स फर्स्ट कैटेगरी थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी, तो इसके हो गए हमारे पास में यहाँ पे 85 हो गए यहाँ पे। अब जो 85 हुए हैं
इसमें से पहली और दूसरी कैटेगरी के हम जानते हैं यहाँ पे 50 है, तो तीन कैटेगरी में से 85 में से 50 हटा देते हैं तो 35 आ जाते हैं। वो आ गया हमारा फोर्थ कैटेगरी के, 85 बन गए। अब 85 में से 50 हटाए तो 35 बन गए। अब यहाँ पर जो फोर्थ कैटेगरी के जब 35 कंफर्म है तो जो दूसरी कैटेगरी है वो तीसरी कैटेगरी है, तीसरी और जो चौथी के मिला के हैं 60, तो तीसरी कैटेगरी के हमारे पास रह गए हैं फिर यहाँ पे हमारे पास 25, तो ये हो गए हमारे पास 25 क्योंकि जोड़ के बैठने चाहिए हमारे 60। अब जब 25 दूसरी तीसरी कैटेगरी के है तो पहली और तीसरी कैटेगरी मिला के हमारे 50, तो ये बनेगा हमारे पास 25, ये हो गए। तो सारी कैटेगरी के हमारे पास हो गए। अब उसने कहा अंग्रेजी में फेल, तो अंग्रेजी के साथ कौन सी जिस वो कैटेगरी लेनी जिसमें अंग्रेजी में फेल है, तो यहाँ अंग्रेजी में फेल, यहाँ अंग्रेजी में फेल। तो टोटल मार्क कितने हो गए हमारे 40, तो हमारे बैठ रहे 40 बैठाने हमें 320, तो कितने गुना 8 गुना में मिल गया। तो उसने कहा दोनों केवल, उसने कहा यहाँ दोनों विषय में पास, तो दोनों विषय के पास कितने 25, 2 गुना 25 करेंगे 25 सट्टे 200, तो आंसर रहेगा हमारा 200।